ठीक है, आज हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ाने से पहले मैं एक डायग्राम में आपको उसको मेंशन करता हूँ कैसे काम होता है। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था कि कार्डियक मसल्स में कुछ स्पेशल कार्डियक मसल भी होती हैं जो कि आपस में क्लम्प करके एक नोड बना देती है, एक गुच्छा समझ लो, है ना। और वो स्पेशलाइज कार्डियक मसल जो होती है उसका काम क्या होता है, नर्व इम्पल्स को स्टार्ट करना। ठीक है, इसका मतलब हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक। तो ऐसे हार्ट को हम लोग मायोजेनिक कहते हैं जिसमें कार्डियक मसल खुद से अपनी हार्ट बीट को स्टार्ट कर सके। ठीक है, और हार्ट बीट को स्टार्ट करेगी तो कितना, नॉर्मल हार्ट बीट, इसका मतलब 70 से लेके 75 टाइम्स पर मिनट, ऑन एवरेज हम लोग जो बोलते हैं वो 72 टाइम्स पर मिनट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आज मैं आपको हार्ट का डायग्राम बनाकर और फिर उसके कंडक्टिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक, एक ऐसा ही डायग्राम जनरल से बना रहे हैं, मैं वो बिल्कुल टिपिकल हार्ट वाला डायग्राम नहीं बनाने आ रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को वो काफी समझ में आता ही नहीं है कि वो कहाँ से क्या निकला क्या नहीं निकला। मुझे भी समझ में नहीं आता था जब मैं स्टूडेंट था। ठीक है, तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ जैसे जब मैं स्टूडेंट लाइफ में ड्रॉ करता था। ठीक है ना भाई, हमारा हार्ट कैसा होता है, लीवोकार्डिया। लीवोकार्डिया का मतलब क्या होता है, ज्यादातर लोगों के हार्ट लीवोकार्डिया होते हैं। इसका मतलब एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, वो किधर टिल्टेड है, टुवर्ड द लेफ्ट, इसीलिए हमको महसूस होता है लेफ्ट में। जबकि अगर हम हार्ट की पोजीशन देखें तो हार्ट होता है मिडिल एक्सेस ऑफ द बॉडी, और जो भी ऑर्गन मिडिल एक्सेस ऑफ द बॉडी पे होते हैं उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम। ठीक है, हमारा हार्ट कैसा है, मीडियास्टिनम, लेकिन उसका एपेक्स टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लीवोकार्डिया। ठीक, क्लियर होती है मेरी बात सबको। ये मैं बात आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, आपने ये सब बातें पढ़ी होंगी। ठीक है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ केवल इस चीज को। ठीक, अब हम लोग जब हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं तो मैं वेंट्रिकल की वॉल बना रहा हूँ, थोड़ी ब्रॉड इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको इसमें पुरकिंजे फाइबर्स वगैरह मैं क्लियर कट दिखा पाऊं। ठीक है, कि कैसे पुरकिंजे फाइबर्स आते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम लोग एक एक करके नोड के बारे में। तो एक नोड जो है वो यहां पे होता है, दिस इज द मेन नोड which has a tendency, which has the ability to produce the impulses for normal heartbeat। क्लियर होती है बात आपको। फिर ये यहाँ पर दूसरा नोड होता है। ठीक है बेटा, अब दोनों नोड के बीच में एक पाथवे होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनोडल पाथवे। कौन सा पाथवे, इंटरनोडल पाथवे। अभी सारी बातें धीरे धीरे और समझ में आ जाएंगी तुम लोग को कि मैं डायग्राम में क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद ये आता है बंडल ऑफ हिल्स। बंडल इसलिए मैं थोड़ा ब्रॉड बना रहा हूं इसको। ठीक है, और फिर बंडल ऑफ हिल्स जो है लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रांचेस बना देता है, और फिर यही ब्रांच जो है पूरी वेंट्रिकल की वॉल में फैल जाती है, जस्ट लाइक अ नर्व। ठीक है, क्योंकि इसी को स्टार्ट करना है हार्ट बीट। ठीक है भाई, तो ये ब्रांचेस जा रही पुरकिंजे फाइबर की वेंट्रिकल की वॉल में। देखो, जो भी इंपल्स ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, वो रिलैक्सेशन के लिए नहीं हो रहा है। रिलैक्सेशन अपने आप हो जाता है जब भी ब्लड की फिलिंग होगी हार्ट के अंदर, तो रिलैक्स वो अपने आप से हो जाएगा। जैसे बैलून के अंदर जब आप पानी भरने लगते हो, बैलून के अंदर पानी भरने लगते हो तो उसमें क्या होता है, वो रिलैक्स होने लगता है, मतलब फैलने लगता है और उसके अंदर वाटर फिलिंग हो जाती है। सिमिलरली जब ब्लड फिल होगा हार्ट में तो वो भी रिलैक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन पर्पस के लिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना बेटा, हम लोग देखते हैं इसको, नेमिंग करते आते हैं और समझाते आते हैं। देखिए, ये राइट आर्टरिया है, आप लोग मालूम है एक राइट आर्टरिया होता है हमारा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो एक राइट साइड का आर्टरिया हो गया, एक लेफ्ट साइड का आर्टरिया हो गया। ठीक बेटा, फिर ये जो है मैंने क्या बनाया है, एस ए नोड, एस ए नोड। एस ए नोड का पूरा नाम होता है साइनो आर्टरियल नोड, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एस ए नोड। अब इसके पास पावर है किस चीज को प्रोड्यूस करने की, इंपल्सेस को। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है, पेज मेकर। पेज मेकर हम उसको बोलते हैं जो पेज यानी इंपल्स को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेज मेकर। ठीक भैया,
फिर उसके बाद ये इम्पल्सेस इसने क्या किया, इम्पल्स को प्रोड्यूस किया, तो हम यहीं पे नोट कर लेते हैं उसको। प्रोड्यूसेस इम्पल्सेस, ठीक भाई। फिर क्या है, ये इंटरनोडल पाथवे जिसके थ्रू ये इम्पल्सेस नीचे जा रही है, ठीक। ये हो गया दो नोड के बीच का पाथवे, इसीलिए इसको क्या बोला, इंटरनोडल पाथवे। देखो कोई भी बायो में जो लोग ये कहते हैं कि रट्टा मारना है वो गलत सोचते हैं, उनको खुद नहीं मालूम बायो पढ़ाई कैसी आती है। जो खुद रट्टा मार के पास होता है उनको लगता है बायो रट्टा मारना है, ठीक है। कभी भी कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज से जो पास होता है, एक प्लेन एमबीबीएस भी करेगा ना तो 5.5 साल लगता है, और 5.5 साल बाद अगर वो क्लिनिक खोल के बैठेगा तो अगर रट्टा मारे होता तो पहले साल की एनाटॉमी फिजियोलॉजी भूल जाता। तो ये रट्टा नहीं मार जाता है। बायो में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, एक होती है टर्मिनोलॉजी कि टर्म का मीनिंग क्या है, और दूसरा होता है उसका डायग्राम कि उसका डायग्राम कैसे है। बीइंग अ टीचर या बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे यही चीजें दोनों याद रहती थी शुरुआत में भी, ठीक है। मैं ऐसे ही अपनी कॉम्पिटिशन की भी तैयारी किया था, और आपको भी मैं वैसे ही तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको चीजें रटनी ना पड़े, समझनी पड़े, ठीक। अब ये आते हैं, ये जो है भैया ये कौन सा है, ये हो गया आपका, इसको कहते हैं एवी नोड, यानी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, दैट इज द एवी नोड, एवी नोड, ठीक। देखो अब इसको साइनो आर्ट्रियल नोड क्यों बोला, साइनो का मतलब होता है साइनस, साइनस का मतलब होता है कैविटी, ठीक है। किसी भी बॉडी के अंदर जो स्पेस होता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं साइनस। अब साइनो का मतलब हो गया साइनस, किसका साइनस, आर्ट्रिया का, राइट आर्ट्रिया के स्पेस में है ना ये नोड, तो नाम क्या पड़ेगा, साइनो आर्ट्रियल नोड। नोड क्यों बोला, क्योंकि ये ग्रुप में जब खूब सारी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ नोड, ठीक है, तो ये नोड बन गया। अब इसके अंदर टेंडेंसी क्या है, इंपल्स को प्रोड्यूस करने की, तो इंपल्स को प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी, इसलिए क्या हो गया, पेसमेकर। इसने इंपल्स प्रोड्यूस करके किसके पास भेजी, इंटरनोडल पाथवे के पास। इसको इंटरनोडल पाथवे क्यों बोला, देखो मैं सारी चीजों की मीनिंग बता रहा हूँ तुमको, रटने लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। इंटर का मतलब होता है बीच में, नोडल मतलब दो नोड्स के बीच में, तो इंटरनोडल पाथवे क्या होगा, दो नोड के बीच में प्रेजेंट होने वाला पाथ। देखो तो एक ये नोड है, एक ये नोड है, इनके बीच में प्रेजेंट होने वाला पाथ इंटरनोडल पाथवे हो गया, ठीक। दूसरा नोड को हम लोग आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के ऑलमोस्ट ये जंक्शन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। और ये आगे जाके पेज को, यानी जो भी इंपल्सेस आई उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेज सेटर। क्या बोलते हैं भैया, पेज सेटर, ठीक है, पेज सेटर। बात समझ में आ रही सबको मेरी, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये क्या था, बंडल ऑफ हिस था, मतलब ये हम जो एरो दिखला रहे हैं ये इंडिकेट क्या कर रही है कि इंपल्सेस नीचे जा रही है, ठीक। अब ये पहुंच गई बंडल ऑफ हिस में, फिर बंडल ऑफ हिस से कहां पहुंची इंपल्सेस, बंडल ऑफ हिस से पहुंची ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस में, ठीक। कहां पहुंची, ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, ठीक बेटा, ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस में पहुंची। और उसके बाद वो कहां पहुंची, ये पहुंची पुरकिंजे फाइबर्स में। अब क्योंकि मैं राइट साइड के पुरकिंजे फाइबर को लेबल कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा यहां पर राइट पुरकिंजे फाइबर, ठीक बेटा। और फिर इसके बाद वो कहां पहुंच जाएगी, पूरी वेंट्रिकुलर वॉल में। तो जब ये इंपल्सेस पूरी वेंट्रिकल की वॉल में पहुंचती है, जब ये इंपल्सेस पूरी वेंट्रिकल की वॉल में पहुंचती तो इन्हीं की वजह से वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पंप करेगा ब्लड कहां कहां, लंग्स में, और कहां पंप करेगा, पूरे बॉडी के सिस्टम में, ठीक है। वो आप लोग डबल सर्कुलेशन में पढ़ोगे, देयर इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड अनदर इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर ऐसे नोड या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट काम करता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं फटाफट, ठीक है। साइनो आर्ट्रियल नोड जिसके पास क्या टेंडेंसी थी, इंपल्स को प्रोड्यूस करने की, वो कहां प्रेजेंट होता है, राइट आर्ट्रिया के अपर राइट साइड कॉर्नर में, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोला, पेस मेकर। फिर इसने प्रोड्यूस किया इंपल्सेस को, ये इंपल्सेस कहां रीच करी, इंटरनोडल पाथवे पर। इंटरनोडल पाथवे वो रास्ता है जहां पे दोनों नोड आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक। वहां से इंपल्सेस कहां पहुंची, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में, यानी आर्ट्रियो और वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट होने वाले
नोड पर, जिसको हम लोग एवी नोड भी बोलते हैं। और ये एवी नोड आगे जाके इसी इंपल्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट इज व्हाई नोन एज स्पेस सेटर। ठीक, फिर ये कहाँ पहुंची, बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से ये पहुंची ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज में, एंड देन द पुरकिंजे फाइबर्स, और पुरकिंजे फाइबर्स की जो ब्रांचेस है वहां पहुंच के पूरी वेंट्रिकल की मसल में वे फैल जाती हैं, और फैलने के बाद उसके कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। इस तरीके से हार्ट बीट स्टार्ट होती है। तभी मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर ऐसे नोड नहीं रहेगा तो हमारा हार्ट नॉर्मली हार्ट बीट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जो हार्ट बीट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो आपने देखा होगा हार्ट बीट इंक्रीज या डिक्रीज वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में होती है। जैसे आप दौड़ लगा रहे हो, जैसे आप हंस रहे हो, जैसे आप तेजी से रो रहे हो, दैट विल द इमोशंस या पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, या इमरजेंसी, आपको डॉग दौड़ाते एकदम से, इमरजेंसी हो गई, तो वहां पे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट का फास्ट होना कहलाता है टैकीकार्डिया। क्या कहलाता है? टैकीकार्डिया। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें मैं बाद में फिर से आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक ऐसे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। टैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इसका मतलब वो 75 से ऊपर जा रही है, और जब भी 75 से ऊपर जा रही है हार्ट बीट, इसका मतलब वहां ऐसे नोड का कंट्रोल नहीं है। अब किसका कंट्रोल है? ब्रेन का। वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, अगर हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है, वो कब होती है? जब आप डिप्रेशन में रहते हो, सैड रहते हो, या लेटे हुए रहते हो, लाइन कंडीशन, रेस्ट में रहते हो, तो आपकी हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है, 70 से नीचे चली जाती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, उस टाइम पे भी हार्ट बीट को कंट्रोल कौन कर रहा है? सीएनएस। सीएनएस का कौन सा पार्ट करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस चीज को नर्वस सिस्टम में फिर से पढ़ाया जाएगा आपको कि मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, और कौन सी नर्व के थ्रू करता है? वेगस नर्व। ठीक है, और वेगस नर्व जो होती है वो 10th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक, और इस चीज को क्या बोलते हैं? कार्डियक रिफ्लेक्स। ये सब बातें जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।